तो क्लास यहाँ पर आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स नज़र आ रहे होंगे। इन सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम आगे जाकर अच्छे से सीखेंगे। तो हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है सेल साइकिल, हमारा दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है एम फेज, तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है मियोसिस और जो फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है मियोसिस 2। तो क्लास चलते हैं और सीखते हैं हमारे सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में, जिसका नाम है सेल साइकिल। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्स वैरायटी के बारे में, तो जो ह्यूमंस हैं या फंगस है या बाकी सारे बैक्टीरिया, एनिमल्स और प्लांट्स, ये सारे एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है और उस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन, जैसा कि अभी हमने वीडियो में सीखा है। तो हमारा सबसे पहला सब टॉपिक है सेल साइकिल। अगर हम बात करें सेल साइकिल की, तो जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है उसमें एक डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है और सेल ग्रोथ भी होती है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होना ज़रूरी है ताकि जो सेल है वो अच्छे से डिवाइड हो सके, पेरेंट सेल डिवाइड होके प्रोजेनी सेल बना सके और इस प्रॉपर और करेक्ट डिवीजन की मदद से जो जेनेटिक मटेरियल है वो आसानी से प्रोजेनी सेल में प्रॉपर और पूरा आ सके। तो जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन के एग्जाम्पल के बारे में, तो आपने चींटियों को तो देखा ही होगा किस तरीके से वो एक के पीछे एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं और एक बेस्ट एग्जाम्पल होती है कोऑर्डिनेशन का। वो साथ में मिलके जाती हैं और चीनी को खाती हैं या जो भी उन्हें खाने की चीज़ मिलती है उसे खाती हैं। तो इसी तरीके से अगर सेल डिवीजन होना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना होगा ताकि वो सक्सेसफुल हो सके। और वो बहुत सारी चीज़ें क्या हैं? तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सेल ग्रोथ की, डीएनए रेप्लिकेशन की और सेल डिवीजन की। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे कि सेल ग्रो करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है और फिर सेल डिवाइड करता है, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना ज़रूरी है ताकि एक करेक्ट सेल डिवीजन हो सके और जो प्रोजेनी सेल्स या जो ऑफस्प्रिंग सेल बन रही है वो आसानी से अच्छे से बन सके। तो एक्चुअल में सेल साइकिल है क्या? एक सीक्वेंस है बहुत सारे इवेंट्स का, जिसमें सबसे पहले जो सेल है वो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बना रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है। इसी के साथ साथ वो जीनोम या जेनेटिक मटेरियल को भी डुप्लीकेट कर रहा है और फिर आगे जाके वो डिवाइड हो जा रहा है दो डॉटर सेल्स में। तो जो सीक्वेंस है इन सभी इवेंट्स का, जिसमें कोऑर्डिनेशन में ये सब चीज़ें चल रही हैं और पेरेंट सेल डिवाइड हो जा रहा है दो डॉटर सेल में, इसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं सेल साइकिल। तो हम बात करें जो सेल ग्रोथ का प्रोसेस है सेल डिवीजन के टाइम पे, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। सेल ग्रोथ किस टर्म्स में? साइटोप्लाज्म इंक्रीज के टर्म्स में। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता जाता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म इंक्रीज है, जो सेल ग्रोथ है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो बात हमें ध्यान से सुननी है वो ये है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, जो डीएनए सिंथेसिस है, वो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक स्टेज में होता है सेल डिवीजन के टाइम पे। तो जो सेल ग्रोथ है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन जो डीएनए सिंथेसिस है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेज में ही होता है सेल डिवीजन के टाइम। तो इसके बाद हम बोल रहे हैं कि जो डुप्लीकेटेड या रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं या जो जेनेटिक मटेरियल है, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में और फिर आगे जाके सेल डिवीजन में ये दोनों डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स या डीएनए आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पर्पल कलर का न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है, जिसके अंदर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इवेंट्स की मदद से जो सेल डिवीजन में होते हैं। तो क्या आपको पता है कि जो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल, वो डिवाइड करता है वंस इन अबाउट 24 आवर्स। वहीं अगर हम बात करें बाकी ऑर्गेनिजम्स की, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल साइकिल है वो अलग अलग टाइम पर कंप्लीट होती है। हम ह्यूमन सेल को कंपेयर करें एक ईस्ट सेल से, तो जो ईस्ट सेल है उसे सिर्फ 90 मिनट्स चाहिए होते हैं अपना सेल डिवाइड करने में। तो आप देख पा रहे हैं कितना डिफरेंस है, कितना वेरिएशन है सेल टू सेल, कि सेल साइकिल को ख़त्म होने में कितना टाइम लग रहा है।